Hello students, you are most welcome at Maths Lecture. Exercise 2.1 पॉलिनोमियल्स हम शुरू करेंगे आज. क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर एक्सरसाइज भी करेंगे. ध्यान से समझना है. तो एक फॉर्म यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी. ये है px इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर n. यदि ये फॉर्म आपको दिखाई दे तो हम उसी को कहते हैं पॉलिनोमियल्स. तो ये फॉर्म आप समझिए. थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा देखने में भी आपको, लेकिन डरिए मत. एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन px ऑफ द फॉर्म ऑफ px इक्वल टू समथिंग. ओके, मैंने बता दिया. जहाँ पर a0, a1, a2 और an ये रियल नंबर्स हैं. रियल नंबर्स आप समझते हैं. देखिए, अब इसमें दो चीज़ें आपको समझनी है कि टर्म्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं. तो इसी में देखिए, जैसे आपको एक पॉलिनोमियल दे के रखेगा तो वहाँ पे पूछ लेगा कि टर्म्स बताइए इसकी क्या होंगी. तो ये एक पूरी टर्म्स है. a1x पूरी है, ये भी एक टर्म्स है, ये भी एक टर्म है. तो ये सारी इंडिविजुअली अलग अलग टर्म है. अगर इनके बीच प्लस हटा के कॉमे लगा दिए जाए तो सारी ये टर्म्स है. बीच में भी ये सारी टर्म्स होंगी. लेकिन अब कोफिशिएंट्स को समझिए कि इन टर्म्स में जैसे x है, x स्क्वायर है, x टू द पावर 3 होगा, x टू द पावर n है. तो इन सब के जो भी फैक्टर हैं, जैसे देखो यहाँ पे ये a1x है तो a1x की गुणा में है, मल्टीपल में है. तो ये जो a1 है ये कोफिशिएंट है इस टर्म का. तो इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है? a0. इस टर्म का क्या है? तो a1 है. इसका क्या है? a2 है. और इसका है an. इस प्रकार से आप समझिए. तो टर्म्स और कोफिशिएंट्स को अलग अलग से समझिए. ये क्वेश्चन भी आएगा. देखिए फिर तीन बातें समझिए. अ पॉलिनोमियल विद द टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल. वन टर्म में होगा, केवल एक टर्म होगा. जैसे मान लीजिए 2x लिख दिया मैंने बस. तो ये क्या है? मोनोमियल. और जैसे मैं 2 लिख दूं कि 2x प्लस 3 लिख दिया मैंने मान लीजिए, तो ये क्या है? बाइनोमियल है ये. क्योंकि इसमें 2 है. जिसमें 2 होंगे, 2 होंगे वो बाइनोमियल, और जिसमें 1 होगा टर्म वो मोनोमियल, और जिसमें 3 टर्म्स होंगी वो ट्राइनोमियल. तो मोनोमियल सिंगल वाला 1 वाला, और बाइनोमियल 2 वाला, और ट्राइनोमियल 3 टर्म्स वाला. अब थोड़ी सी और समझिए बात कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल किन्हें कहते हैं. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. डिग्री 1 होगी. जैसे यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 2y लिख दिया मान लीजिए मैंने. तो x टू द पावर 1 है और यहाँ भी y की पावर 1 है. तो इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. और क्वाड्रेटिक को समझिए. जैसे मैं लिख दूँ x स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये होगा क्वाड्रेटिक. 2 पावर है देखो, यहाँ भी 2 पावर है. जुड़कर देखें तो अगर, तो ये होता है क्वाड्रेटिक. ऐसा भी हो सकता है कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो, जैसे मान लीजिए. तो इसमें x की पावर 2 है अधिकतम, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे. और क्यूबिक में क्या होता है? जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. ये अगर कहीं पॉलिनोमियल आपको दिखे तो ये क्या है? ये क्यूबिक है, क्योंकि पावर यहाँ 3 है, 3 पावर है, 3 डिग्री है. डिग्री इसको कहते हैं, घात को. तो डिग्री 1 हो तो लीनियर, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 हो तो क्यूबिक. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और इसके बाद फिर एक्सरसाइज बहुत आसानी से आप कर लेंगे, समझ लेंगे. ओके, शुरू करते हैं एक्सरसाइज. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट. स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर. इसमें आपको बताना है कि 1 वेरिएबल में है या नहीं. देखिए यहाँ पे फर्स्ट में देखिए 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7.
वेरिएबल आप समझिए, अगर नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं। जैसे नंबर्स आपको दिख रहे हैं, 7 है, 3 है, 4 है, बट यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक फंक्शन भी आपको दिख रहा है। x है, स्क्वायर है, x है, 1 पावर डिग्री है, तो x ही है यहाँ भी और x ही है यहाँ भी। इसका मतलब ये वेरिएबल एक ही है, एक ही वेरिएबल है x। तो इसको कहेंगे कि ऑल द इंडिसेस ऑफ x आर whole numbers, so it is a polynomial in one variable of x। केवल एक ही है। क्लियर होगी बात? सेकंड में देखो जरा, ये लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। वाई स्क्वायर प्लस √2, इसमें क्या है? इसमें भी केवल आपको एक दिखाई दे रहा है y, इसके अलावा तो ये तो नंबर है। तो यहां लिखेंगे द इंडेक्स ऑफ y इज ए होल नंबर। So it's a polynomial in one variable y। ये लैंग्वेज थोड़ा सा लिखेंगे जरूर, नहीं तो बात तो आपके समझ में आ गई है, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे ये थोड़ा सा समझ लेंगे। थर्ड पे देखो, 3√t प्लस t√2। यहाँ पे आप समझिए कि ये जो t रूट में है, क्या हम इसको t1 पावर में 1/2 लिख सकते हैं? क्योंकि कोई भी स्क्वायर रूट होता है उसको हम 1/2 पावर ले लेते हैं, प्लस t√2। यहाँ 1 पावर, यहाँ 1/2 पावर। तो किसी वेरिएबल की पावर्स होल नंबर ना हो तब जाकर उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहते, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो देखो, लिखो यहाँ, हियर द एक्सपोनेंट ऑफ द फर्स्ट टर्म इज 1/2। ठीक है, t का एक्सपोनेंट क्या है? 1/2 है, विच इज नॉट अ होल नंबर, विच इज नॉट अ होल नंबर। ये क्लियर होना चाहिए कि होल नंबर अगर पावर में नहीं होगा, एक्सपोनेंट नहीं होगा, तब वो पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। सो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। बस। 4 देखो, यह है y+2/y। देखो इसको भी थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? y+2 में y है ना, तो इस y को ऊपर अगर ले जाएंगे तो y की पावर -1 हो जाएगी। क्लियर है चीज़? जब पावर नीचे का जो डिग्री है वो प्लस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। अब देखो, -1 क्या होल नंबर होता है? नो, -1 इज नॉट अ होल नंबर। तो यहाँ लिख देंगे कारण, हियर द एक्सपोनेंट ऑफ द सेकेंड टर्म, ये वाली, ऑफ द सेकेंड टर्म is -1, which is not a whole number, is not a whole number, and so it's not a polynomial, इसलिए पॉलिनोमियल भी नहीं है। फिफ्थ पे आओ। फिफ्थ है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। इसमें देखो, यहां भी इज नॉट अ
पॉलिनोमियल। और इसका कारण क्या है? इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में नहीं है क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है, y है एंड t है। ओके, अकरिन इट ऐसा करके लिख देंगे। बस क्लियर हो गई बात। तो वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल पूछ रहा है तो ये भी नहीं है, और बाकी सब डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स बताने हैं इन 4 पार्ट्स में। देखो फर्स्ट 2 + x² + x, यहाँ एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है। बोलिए एक्स स्क्वायर का मल्टीपल में यहाँ कुछ है? तो एक्स स्क्वायर की मल्टीपल में कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हम वहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और वो भी कैसा है? प्लस का है। तो जो प्लस का होता है उसे प्लस लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, माइनस वाला है, जैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स क्या होगा? तो माइनस होगा साइन। लेकिन और क्या लग रहा है? यहाँ कुछ नहीं है, तो नहीं है तो 1 होता है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का क्या है? ये तो क्लियर दिख ही रहा है आपको, यहाँ पे π/2 है। यहाँ पे कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है? नहीं है। तो जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसके कोफिशिएंट्स कैसे? इसलिए यहाँ पे 0 आप लिखेंगे। तो ये चारों खंड एक ही बार में हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? नो? ओके, दोबारा देखो। इसमें एक्स स्क्वायर को देखना है, सबसे पहला काम दिखा। ओके, इसमें मल्टीपल देखो एक्स स्क्वायर की कितनी है? 1 है, 1 लिख दिया। साइन क्या है? साइन भी लिख दिया। एक्स स्क्वायर का कितना है? यहाँ पे देखो माइनस का 1 है। यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है? π/2 है, वही कोफिशिएंट हुआ। एक्स का मल्टीपल में क्या है? तो रूट है। लेकिन हमसे एक्स स्क्वायर पूछा है। इस कन्फ्यूजन में कुछ स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को कि √2 आंसर लिख देते हैं, लेकिन नहीं, एक्स स्क्वायर का पूछा है तो एक्स स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं, इसलिए आंसर विल बी 0। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायनॉमियल ऑफ डिग्री 5 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। समझिए ये क्या कह रहा है? एक तो बायनॉमियल कह रहा है। बायनॉमियल आपको पता है जिसमें 2 टर्म्स हो, मैंने बताया था 2 टर्म्स। तो बायनॉमियल ऑफ डिग्री 35, कुछ भी मान सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स की पावर, तो सबसे पहले तो काम यही कर लो कि ये डिग्री 35 ले लो, x⁵35। बाइनोमियल बनाने के लिए प्लस या माइनस कुछ भी कर लो, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ 3x, लेकिन y मत करना, ध्यान देना x है तो x ही रखना, y नहीं करना। अब दूसरा देखो ये वाला मोनोमियल डिग्री 100, तो यहाँ लिखेंगे मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो इसको कैसे करके लिख सकते हैं? x⁴ कर दो सीधा, या तो यही लिख दो, नहीं तो इसके कोफिशिएंट कुछ दे दो, 2 दे दिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, सबके आंसर अलग अलग आएंगे, इसमें अपने आंसर मिलाने मत बैठ जाना क्योंकि उसका तो वो आया था और मेरा ये आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री बतानी है कितनी है। यहाँ देखिए फर्स्ट को ले लेते हैं सबसे पहले, 5x³ + 4x² + 7x। इसमें सबसे ज़्यादा डिग्री आपको क्या दिख रही है? यहाँ पे 5x में आपको 3 दिख रही है, तो बस वही है, जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही होती है आपकी डिग्री, इसलिए यहाँ पे 3 है डिग्री। सेकंड 4 - y², इसका जो y² है, y की पावर 2 है यहाँ, इसलिए यहाँ पे बोलो कितनी होंगी डिग्री? तो यहाँ पे डिग्री 2 है, ये हाईएस्ट। 3 को देखो 5t - √7, बोलो डिग्री कितनी? यहाँ t की पावर जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, डिग्री हो गई 1। फोर्थ में देखो 3, बोलो डिग्री कितनी?
डिग्री के लिए कुछ होना तो चाहिए, इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। जब कोई वेरिएबल है ही नहीं तो डिग्री ज़ीरो हो गया, सिंपल। अगर कोई वेरिएबल होता, जैसे यहाँ वेरिएबल तो है लेकिन पावर कुछ शो नहीं हो रहा था, तो जब नहीं था तो 1 था। यहाँ है वेरिएबल है, y की पावर 2 है, तो इसका मतलब डिग्री 2 है। और यहाँ x की पावर यहाँ भी है, यहाँ भी x की पावर है, यहाँ भी x की पावर है, लेकिन इसमें हाईएस्ट ही देखना है। ध्यान ये देना है कि कितने भी टर्म्स आपको दे के रखेगा, आपको हाईएस्ट पावर को देखना है और वही आंसर लिख देना है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखिए, लीनियर में मैंने बोला था कि वहाँ पे एक ही केवल वेरिएबल होगा और पावर एक ही होगी, लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है, डिग्री कहो, अभी डिग्री कही थी हमने इसको, तो यहाँ पे डिग्री 2 है, तो जहाँ पे डिग्री 2 होगी वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। क्लियर? जहाँ पे डिग्री 3 है तो वो क्या होगा, क्यूबिक होगा। जहाँ पे डिग्री हाईएस्ट 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट 2 है, भले ही यहाँ 1 है बट हाईएस्ट ये है, तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। यहाँ पे देखो x की पावर 1 है, तो जहाँ डिग्री हाईएस्ट 1 है उसको लीनियर बोलेंगे। यहाँ भी 1 है तो इसको भी लीनियर बोलेंगे। यहाँ 2 है तो इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। यहाँ 3 है तो इसको क्यूबिक बोलेंगे। क्लियर? बोलो, इसमें कोई कन्फ्यूजन? 2 वाले को क्वाड्रेटिक और 3 हाईएस्ट पावर वाले को क्यूबिक। 2 वाला क्वाड्रेटिक, 1 वाला लीनियर और 2 वाला क्वाड्रेटिक होगा। क्लियर? बोलो, इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बोलो, नहीं है ना? ठीक है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 में। ओके, थैंक यू।